वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बात आती है, मौलाए कायनात का फरमान है, अगर क़यामत में अल्लाह मुझे इख्तियार देगा या जन्नत में जाइए या 2 रकात नमाज पढ़िए, तो फरमाते हैं मैं जन्नत पर नमाज को तरजीह दूंगा, क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, नमाज में मेरे यार की खुशी है, और यार की खुशी करोड़ों जन्नत पर फौकियत रखती है। बल्कि बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा, अब वो नहीं कहूंगा, चलिए मैं बात अपनी हदीस की तरफ आते हैं। हदीस पाक पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स नमाज छोड़ दे अल्लाह ताला उस पर 12 मुसीबतें मुसल्लत फरमाता है, 12 तकलीफें। बेशुमार किताबों में ये हदीस लिखी हुई है, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं इसको, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ एक किताब मंसूब है गुनियतुत तालिबीन, मैं वहां से इसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। अब जरा तवज्जो, और एक बात याद रखना, हुजूर ने कह दिया ना, यही बात है, ईमान है अपना, आका ने कह दिया मुसीबत आएगी आएगी। हुजूर ने फरमाया बेनमाजी के लिए 12 मुसीबतें। अब मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ता हूं, वक्त में जितनी गुंजाइश है, और फिर अपनी बात पूरी करता हूं, लेकिन सब ध्यान से सुनना। वो 12 मुसीबतें जो नमाज नहीं पढ़ते, और आज कुछ फैसला करना। देखिए मेरे भाइयों, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। बहुत इत्मीनान से पढ़ोगे ना, ये हमारे मुबल्लिगीन के और उलमा की तरह 10 मिनट लगते हैं। अब मुझ जैसे देहाती की तरह पढ़ोगे तो कुछ टाइम और भी कम लगेगा। ये लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं, तो 10 मिनट। 5 वक्त की नमाज होती, कितना वक्त हो गया? 50 मिनट। अगर 50 मिनट देने से जहन्नम से छुटकारा मिल रहा है, जन्नत में दाखिला हो रहा है, रोजी में बरकत हो रही है, अल्लाह राजी हो रहा है, 50 मिनट में क्या लोगे हैं मेरे भाई? 50 मिनट में तो इंसान अपनी पूरी फैमिली को दावत में लेकर के वापस भी नहीं ला पाता। 50 मिनट का हाल ये। लेकिन 50 मिनट कहां ले जा रहे हैं आपको? सोचो, सिर्फ 50 मिनट निकालना है बस, और मिलना क्या है? जन्नत। हुजूर ने कह दिया कामयाबी, रोजी में बरकत, उम्र में बरकत, बीमारी से निजात, नहुसतों से, तकलीफों से निजात। करके देखो, जहां रहो बस नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ो। ट्रेन में, प्लेन में, सफर में, हदर में, पिकनिक पर, घर में, जाओ नमाज मत छोड़ो। अगर इतनी तकलीफ वाला वक्त आ जाए कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम फर्ज पढ़ लो किसी भी तरह, मगर पढ़ लो, छोड़ो मत। एक वक्त की नमाज की अहमियत यह है कि अगर एक वक्त की नमाज आपने जानबूझकर छोड़ दी, फिर क़यामत तक भी आप पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दोगे, तो वो वक्त पर एक वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसकी फजीलत को पूरी जिंदगी नहीं पहुंच सकते। ये नमाज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है 12 मुसीबतों में बेनमाजी गिरफ्तार होगा। 3 मुसीबतें उस पर दुनिया में आएगी। ये सरकार गौसे पाक नकल कर रहे हैं, हदीस पाक। 3 मुसीबतें उस पर दुनिया में आएगी। नंबर 1, पहली मुसीबत, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा। सबका मसला, घर घर का मसला, हर घर का मसला, बरकत नहीं। कहते हैं सब है, बरकत नहीं। क्यों नहीं है? सजदा नहीं, नमाज नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके सदके में बरकत आती है, वो रसूल जाने बरकत फरमा रहे हैं कि जो नमाज छोड़ेगा अल्लाह बरकत उठाएगा। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो जब वो 24 खाते का सेट और 48 दुम मेरे चलते हैं, 2-3 साइजिंगें चलती है, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो ये मौलवी की बात क्या है, हैसियत रखती है? मौलवी की बात नहीं, ये मौला की बात है। करोड़ों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी, लाखों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी। देख लो, बेनमाजी हाय हाय करते हैं, बरकत नहीं है। फिर क्या कहते हैं? मौलवी साहब तावीज दो, पीर साहब तावीज दो, सैयद साहब तावीज दो। देखो मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जिस बरकत को अल्लाह ने उठा लिया, किसी की तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी रोजी में ताकत बरकत ला सके। जो अल्लाह उठा ले उसको कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए पहली बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, रोजी से बरकत जाती। अब घरों से बरकत गई, फिर बरकत जाती तो हम क्या कहते हैं? बंदिश करवा लेंगे, क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया। मेरे भाई, किसी ने क्या किया? हमने खुद किया, अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाड़ा मारा।
ये जो बाबा लोगों के कारोबार चल रहे हैं ना, हमारी बेअमली की वजह से चल रहे हैं। जिस दिन आप बामल हो जाएंगे, बाबा को खुद आपके पास दुआ लेने के लिए आना पड़ेगा। ये बेअमल लोग की बात कर रहा हूँ, बामल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, जो खुद आधी रोटी और एक रोटी के लिए तुम्हारे पीछे भागते रहते हैं, आप मुझे बताएं, अगर कोई वाकई बाबा बन जाए ना, वो कोई वाकई बाबा बन जाए, वो पब्लिक के पीछे ना भागे, पब्लिक उसके पीछे भागे। ये जो है वो गांधी जो छपा हुआ है, इसके लिए कितनी अनाप शनाप बातें करते हैं, ईमान खोने वाली बातें करते हैं, तरीकत के नाम पे अड़गम दड़गम बातें करते हैं, तुम्हें अपने शिकंजे फांसने की कोशिश करते हैं। ये मैं तावीज की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, ये जो जाहिल गवार अनपढ़, ये इनके चक्कर और चुंगल में फंस करके अपना ईमान भी गंवाते हो। औरतें जाती है तो इज्जत भी गंवा देती है, आबरू भी गंवा देती है। याद रखें, सब बाबा ऐसे नहीं होते, लेकिन आप देख ले, हमें पता चला है कि बाज लोग बाबागिरी के नाम पर जिना के धंधे करवा रहे हैं। ये हालत है, सूरत हाल है। खवातीन जाती आबरू दे आती है। आप क्या समझ रहे हैं हालात कितने नाजुक हैं? असल में आप मोबाइल गेम में डूबे हुए हो, आपको अपने घर की खबर नहीं है, आपको अपने माशरे की खबर नहीं है, आप फेसबुक में डूबे हुए हो, आपको क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर। हालात से आंखें बंद करने के लिए यही तो तुम्हारे हाथ में खिलौना दिया गया है। अल्लाह के बंदो, तुम थे, तुम जिधर रुक करते थे, जमाने की रफ्तार उधर हो जाया करती थी। इकबाल कहते हैं, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं, बाहों नुजूम ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बच्चियां जा रही है कि कुछ तावीज दे दो, अच्छा रिश्ता आ जाए, रिश्ते से पहले उस पर वबाल आ जाता है। ये सूरत हाल है। और अब तो हम सुन रहे हैं, सुना है हमने, अब तो मुसलमान मुस्लिम औरतें पंडितों तक के पास, साधुओं तक के पास जाती है। क्या दिन आ गए। अल्लाह के बंदो, आपसे पूछता हूं, ये रिश्ते क्या हैं? चले बात आ गई तो ये रिश्ते क्या हैं? ये रिश्ते आसमानों से बनकर आते हैं, यानी जिसकी किस्मत में जो लिख दिया गया, करोड़ों रुकावटें हैं, मिलना उसी ने। अब जब आसमानों से लिख दिया गया है तो मिलना है। फिर उसके बाद दो चीजें, एक तो शादी का वक्त आना और दूसरा किस्मत के पार्टनर का आपस में मिल जाना। वक्त आ गया, मिल गया, हो गई शादी। आपको इसका क्या टेंशन है? ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह के काम में आप क्यों मुखिल हैं? बस आप इतना करें, देर हो रही है तो गिड़गिड़ाएं, अल्लाह जल्दी कर दे, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती। जल्दी कर दें, आप अल्लाह से अर्जी करें, किसी साहिबे दिल से दुआ कराएं। और एक बात आपसे ये भी कह दूं, अगर कोई साहिबे दिल नहीं मिलता, फिर कहता हूं मज़ारात पर जाओ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, वलियों के आस्ताने पर जाना ऐसे ही है जैसे उनकी ज़ाहिरी हयात में जाने से फायदा मिलता था, बादे विसाल जाने का भी वही फायदा है। सुल्तानुल मशाइख हजरत सैयद निजाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पे जाते थे तो कभी अंदर नहीं जाते थे, हमेशा चौखट से जाकर के फातिहा पढ़ते थे। अब आप जो लोग गए हैं मेहरौली शरीफ, वो जानते हैं कि सरकार की चौखट से मजार कितनी दूर है। इन चीजों को आप लोग माने नहीं माने अपनी आपकी बात है। और एक बात ये याद रखना, पूरी तकरीर लोग मान जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जब वलियों की बात करते हैं तो बहुत मुबालगा करते हैं। हमने कहा, जिस दिन तू वली को समझ लेगा, मैं कम बोल रहा हूं, तू ज्यादा बोलेगा। हाँ, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, औलियाई तहता कबाई, मेरे वली मेरी कबा के चादरे गैरत के नीचे छुपे। अरे नादान, जो मेरी कबा के नीचे छुप जाए तू उसको नहीं पहचान सकता। जो खुदा की कबाए गैरत के नीचे छुपे हो, तू उनको कैसे पहचान सकता है? वली को पहचानने के लिए कम से कम वली बनना पड़ता।
कुछ लोग हमसे कहते हैं ये गौस पाक को ज्यादा बढ़ा के पेश कर रहा है हिंदुस्तान में, एक कादरी होने की वजह से कह रहा है। मैंने कहा तेरा मुंह दे, वल्लाह कादरी होने की वजह से नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं क्या मुबालगा करूंगा। तो कहा जब कहा ना कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे तो शिर्क कर दिया। मैंने कहा मुल्ला जी तूने समझा क्या है गौसे पाक को, यही तो तौहीद यहाँ से बयान होती है। कहा गौस पाक ने मुर्दा जिंदा किया तो शिर्क हो गया, ये काम तो अल्लाह का है। मैंने कहा अल्लाह दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, जो सुनाई दे वो अल्लाह नहीं, जो दिखाई दे वो अल्लाह नहीं, जो सुझाई दे वो अल्लाह नहीं, जो समझ में है वो अल्लाह नहीं, जो गुमान में है वो अल्लाह नहीं, जो वहम में है वो अल्लाह नहीं। तो फिर अल्लाह को पहचाने कैसे? तो अल्लाह ने अपने दोस्त तुम्हारे दरमियान दे दिया, अब्दुल कादिर ठोकर लगाएंगे, कुम बिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा करेंगे, तब पता चलेगा जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो इसको बनाने वाले कादिर की शान का आलम क्या होगा। नाबालिग मुहक्किकीन को तौहीद क्या पता, इंटरनेट पर जो नाबालिग मुहक्किकीन बैठे इन्हें तौहीद क्या पता, जिन्हें खुद की उर्दू भी सही नहीं है। तौहीद तो उनसे लेना चाहिए जिन्होंने वाकई तौहीद का जाम पिया है। हम कहते हैं साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया तो मजाक उड़ाते हैं, ये क्या हो गया कोई अपना जनाजा खुद पढ़ा सकते हैं। मुल्ला जी यही तौहीद का दर्स है, जब साबिर की ये शान है तो साबिर को बनाने वाले की शान का आलम क्या हो। तौहीद यूं बयान हो, आपको क्या पता है इसका, तौहीद आपको क्या पता है। बड़े बड़े लोग ठोकर खा गए इसमें, ये वही लोग बता सकते हैं जिनके चिराग रोशन तौहीद की रोशनी से मुनव्वर है, ये दिल से दिल के चिराग जलते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकलती है, औलिया अल्लाह के पास जाओ इंशाअल्लाह जैसे हयात में फैज मिलता था बाद विसाल भी मिलता। अच्छा हैरत की बात यह है मुझे कोई वली ऐसा नहीं मिला जो मजार पे न गया हो, कोई वली ऐसा नहीं मिला, बल्कि वली तो वली सैयदुल अंबिया भी। पहला सफर किया तो बाबा जान के मजार पर गए, हज़रत अब्दुल्ला के मजार पर गए ना पहला सफर। फिर सफर हज हज्जतुल वदा किया तो अम्मी के मजार पे गए। फिर उसके बाद शोदाए ओहद के मजारात पर हुजूर जाते रहे, बकी वालों के मजार पे जाते रहे। अब नबी जाते थे तो अब किसको मैं कहूं, किसकी दलील पेश करूं, किसकी पेश कर सकता हूं, किसकी पेश करूं। हुजूर की बात आ गई, लेकिन बात आपको बताऊं अगर और आगे चलें, सफर मेराज में भी हजरत मूसा के मजार से गुजर रहे हैं तो कहते मैंने मूसा को अंदर नमाज पढ़ते देखा, ऐसे ही नशेमन पे बिजली गिराई है, खारजियत के नशेमन पर कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। रसूलुल्लाह फरमा रहे मैंने अंदर नमाज पढ़ते देखा। कहा मिट्टी में वो मिलते हैं जिनके अकीदे मिट्टी में मिल जाते, ये अल्लाह वाले नहीं मिलते मिट्टी में, ये तो रहते हैं खुदा के यार है, खुदा के दोस्त हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करता है। नादान, अरे जो किसान के बोए हुए दाने की हिफाजत करना जानता है वो अपने यारों के जिस्म की हिफाजत क्यों नहीं करे। ये तौहीद है, तौहीद इसको कहते हैं। आप भी थोड़ा संभलो, जिसको लप्पन छप्पन करते देखा उसके पीछे चले गए, ऐसे नहीं आधा तीतर आधा बटेर। एक मौकिफ इख्तियार करो, उसी पे डटे रहो। वो मौकिफ कौन सा है? वो हमारे बुजुर्गों का मौकिफ है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हजरत महबूब इलाही, अच्छा ये भी बता दूं, चले अब आई फेरिस्त ही पढ़ देता हूँ आज की, कौन कौन गया मजार। सरकार अलैहिस्सलाम गए है ना, फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर हुजूर के यहाँ भी आते रहे, ओहद भी जाते रहे, बकी भी जाते रहे, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली सब जाते रहे। उसके बाद गौसे पाक सैयदना मारूफ करखी के मजार पे जाते थे तो 1 मील दूर से अपने जूते उतार के अपनी बगल में डाल लेते थे। आपसे पूछता हूं, जो मर के मिट्टी में मिल जाता है उसका भी कोई इतना अदब करता है? अपने जूते उतार के अपनी और सवारी से नीचे उतर जाते, यानी कि जाओ तो धक्कम पेली के लिए नहीं, अदब से जाओ। वली के यहाँ जो जितने अदब से जाएगा वो उतने मर्तबे पाएगा।
मेरे भाई उनकी एक नजर की बात है, उनकी नजर जिस तरफ उठ गई खुदा की निगाह करम उधर हुई। आप समझ क्या रहे हैं? अकीदा मजबूत करो, यकीन मजबूत करो। बात आ गई तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं। और सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुझे अपने मशाइख में सबसे ज्यादा अगर किसी के मजार से बरकत मिली है तो वो सैयदना मारूफ करखी का मजार है। फिर उसके बाद आप देखें, आप मजार पे गए, हजरत सरकार गरीब नवाज 90 लाख को ईमान की दौलत देने वाले ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए तो लाहौर में सरकार दाता अली हुजवेरी के मजार पर हाजिरी दी। और हाजिरी देकर के सिर्फ फातिहा पढ़ के चले नहीं, 40 दिन तक चिल्ला किया और जो फैज मिले उसको बयान भी किया। कहते गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। आज भी ये 2 मिसरे दाता साहब के मजार पे लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने जिस मजार की जियारत की तमन्ना थी सबकी करा दी। दुआ करें, 2 आस्ताने रह गए हैं, उसकी हाजिरी हो जाए। एक तो दाता साहब है और दूसरे मेरे बाबा सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती। सिलसिला चिश्तिया में ये वो हस्ती है। सरकार में वो इलाही कहते हैं जैसे नाम फरीद है वैसे जात भी फर्द फरीद है, कोई नहीं है उन जैसा। बड़ी अजीम हस्ती है। अल्लाह दिल में तमन्ना है मौत से पहले ये 2 आस्थानों की हाजिरी हो, नहीं हो सकती। 2 मिसरे लिखे हुए गंजे बख्शे मेरे गरीब नवाज ने फरमाया। आज भी गरीब नवाज का चिल्ला वहां मौजूद है। क्या? गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। क्या कहते हैं? ये फ्यूज़ो बरकात का खजाना है, खजाना। गरीब नवाज चिल्ला करके फरमा रहे हैं ये फ्यूज़ो बरकात का खजाना है और ये अल्लाह का नूर है, नूर जिसे दाता अली हुजवेरी कहते हैं। और कहते हैं जो नाकिस लोग हैं, नाकिस, उनके लिए दाता पीर है, पीर, और जो कामिल है उनके लिए भी रहनुमाई का फरीजा अंजाम देते हैं। गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गरीब नवाज ने ज़ियारत की। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गरीब नवाज के हाजिरियां दी। बख्तियार काकी के मजार पे बाबा फरीद ने हाजिरी दी। सरकार निजामुद्दीन ने हाजिरी दी। निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर अमीर खुसरो ने ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने हाजिरी दी। सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के आस्थाने पर हजरत सैयदना बंदा नवाज के सुदराज ने हाजिरी दी। बंदा नवाज के सुदराज के आस्थाने पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हाजिरी दी। इस तरीके से एक सिलसिला है। बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाते रहे, हाजिरियां देते रहे। अब सुनिए तो महबूब इलाही दूर से फातिहा। अच्छा हमारे यहाँ भी ये बहुत सी बिदात हो गई है कि लोग जाते हैं तो सजदा करते, लोग जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते कहते थक गए कि मजार पे सजदा मत किया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने पूरा रिसाला लिखा अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, सजदा ताज़ीमी की उर्मत पे पूरा रिसाला लिखा। मत किया करो, बुजुर्गों के यहाँ जाओ, अदब करो, एहतराम करो, चौखट चूमो, चादर चूमो, सजदे मत करो। वैसे मेरे ख्याल से 98% लोग नहीं करते हैं, 2% लोग करते हैं, बेचारे अनपढ़ हैं, वो नहीं जानते तो, लेकिन लोग उसी को दलील बनाते हैं। लेकिन छोड़िए, अभी क्या बात करें, उन्वान तशना रहता है, टाइम जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था, बुजुर्गान दिन कितना अदब करते थे। महबूब इलाही बाबा कुतुब दादा पीर के यहाँ फातिहा पढ़ने जा रहे, कहाँ से फातिहा पढ़े? चौखट से। कभी मेहरौली शरीफ जाना तो देखना कितनी दूर है चौखट। एक दिन अचानक ख्याल आ गया, इतनी दूर से मैं फातिहा पढ़ता हूँ, पता नहीं हज़रत को खबर होती भी कि नहीं होती। भाई अब इंसान है, इंसान का दिल है, इंसान का अपना ज़हन है, ख्याल आता ही रहता है। ख्यालात तो ख्यालात है, ख्यालात के लिए क्या है? ख्याल आया, बस मैं इतनी दूर से गयासपुर से फातिहा पढ़ने के लिए आता हूं तो हजरत को खबर भी होती है कि नहीं होती है? बस ये सोचकर घर की तरफ गए, खानका में जाकर के आंख बंद हुई तो ख्वाब में बाबा कुतुब तशरीफ लाए। फरमाया तू जिस्म से आता है, मैं दिल से आता हूं। और ये मत समझना कि मुझे खबर नहीं होती, जब आप गयासपुर से निकलते हैं तब से हमारी निगाह में रहते हैं। ये है बुजुर्गान दीन, ये बुजुर्गान। तो जाया करो। अब तो ये जो बात हो रही है ना, बात दूर निकल गई कि रिश्तों के लिए आप परेशान है, दुआ करो, तकदीर बदलेगी।
बच्चे नहीं होते, दुआ करो तकदीर बदलेगी। दुआएं तकदीर बदलती है। साधुओं के पास कुछ नहीं रखा, जादूगरों के पास कुछ नहीं रखा, जाहिल अनपढ़ गंवार बाबाओं के पास कुछ नहीं रखा। जो बाअमल लोग हैं उनकी बात नहीं करना, उन लोग बुरा नहीं माने। आप बाअमल लोग, नेक लोग, मुत्तकी लोगों से दुआएं लें, उसकी बरकत नहीं आपको नसीब होगी। और औलिया अल्लाह के आस्थानों के तो फ्यूज व बरकत आम है। बल्कि सरकार गरीब नवाज की चौखट के बारे में इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जब वहां जाकर कोई दुआ करता है तो दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता, फिर गरीब नवाज के सदके में हर दुआ कबूल की जाती है। इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई ने उनकी तर्जुमानी की है, ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे भाई वक्त होता तो मैं बताता, अकबर बादशाह को जाना पड़ा, गया, औलाद मिली भी उसको। जो उसके यहाँ सलीम पैदा हुआ ना, वो सलीम किसकी दुआ से पैदा हुआ पता है? हजरत शेख सलीम चिश्ती जो बाबा फरीद की औलाद में से थे, उन्होंने दुआ की और दुआ करके फरमाया बच्चा उसी वक्त पैदा होगा जब तू हमारे मुर्शिद गरीब नवाज के यहाँ सफर करेगा, वहां जा। ये क्यों था पता है? वो अपने आप को खुदा कहता था अकबर, और उसको औलाद नहीं थी। देखो ये भी खुदा की शान देखो, अपने आप को खुदा कहता था और एक बच्चा पैदा नहीं कर सका। यानी इसका मतलब ये है कि खुद मगरूर और घमंडी लोगों को अल्लाह इतना मजबूर करता है कि तू क्या घमंड कर रहा है, एक बच्चा पैदा करने की तेरे अंदर ताकत नहीं, इतना कमजोर है। आज भी एक मुल्क का वजीर ऐसा है जो बड़ा घमंडी है, लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं और कयामत तक कभी कभी हो भी नहीं सकती। कहाँ है? गूगल पे जाके सर्च करना, हमसे ज्यादा गूगल आप चेक करते हैं, कौन है जरा तलाश करना। खुदा घमंड को कैसे तोड़ता है, खुदा कैसे घमंड को चकनाचूर करता है। तो वो भी था और उसको भी औलाद नहीं थी, बहुत तलाश और बहुत कोशिशें की, नाकाम रहा, नाकाम रहा। एक बड़ा करीबी था मुसाहिबीन में से, और वो शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था। उसने कहा कि जिल्ले लाई, उसने कहा भाई मैं नहीं कह रहा, उसने कहा जिल्ले लाई अगर जो है वो आप मेरी बात पे नाराज ना हो तो आपको औलाद हो सकती। देखो वलियों को मानने वालों का यकीन कितना पुख्ता होता है, और आपसे यही कहता हूं यकीन होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।